सबसे पहली चीज़ दोस्तों, काफ़ी बच्चे रोज़ाना पेपर वाले दिन पैनिक क्रिएट करते हैं, सर पोर्टल नहीं चल रहा, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करूं। देखो यार, एसओएल की जब आप वेबसाइट पर आते हो sol.du.ac.in, अभी 2:09 पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करते हो कि 2:30 अभी बजे नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी 2:30 बजे का आपका एग्ज़ाम है, तो 2:30 अभी बजे नहीं है, आप पोर्टल खोलते हो तो उसमें क्वेश्चन पेपर शो नहीं होता। तो बच्चे कहते हैं सर मेरा पेपर नहीं आ रहा। अरे यार, आप असाइनमेंट नहीं दे रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो। पेपर की जो टाइमिंग है 2:30 बजे की, वो तभी आएगा। अब बहुत से बच्चे के पेपर आज सुबह 9:30 बजे था, वो सुबह 6 बजे ही मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं सर मेरा पेपर नहीं आया। तो यार 9:30 बजे का पेपर और आप 6 बजे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पेपर वेबसाइट पर आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, एसओएल की वेबसाइट पर आनी है। यहाँ पर आप आओगे तो नीचे रेड कलर का लिंक है SOL OBE, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे और ये रहा OBE पोर्टल का लिंक। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और अपने रोल नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है OBE का, उसके थ्रू लॉगिन करके अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं पोर्टल से और आंसर शीट को किस तरह से अपलोड करते हैं। क्या करते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट बहुत बार भेजते हैं मेरे को कि सर मेरा पेपर नहीं आ रहा है डाउनलोड, ये शो हो रहा है। देखो यार, मैं आपसे पिछले 2 से 3 वीडियो में कहता हूँ कि जब आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, सपोज 2:30 बजे का भी आपका पेपर है, वो स्टार्ट हो गया, आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आता है पोर्टल में, OBE पोर्टल में, तो आप फ़ौरन OBE पोर्टल को छोड़ दीजिए, आप फ़ौरन SOL की वेबसाइट पर आइए। फिर से मैं चलता हूँ SOL की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आऊँगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, यहाँ पर आप देखिए OBE क्वेश्चन पेपर CBCS मोड एडमिशन ऑन एंड आफ्टर 2019, इस लिंक पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। इस लिंक पर क्वेश्चन पेपर दोस्तों थोड़ा लेट आता है, 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट लेट, लेकिन इस लिंक पर क्वेश्चन पेपर आ जाता है। अब यार 1 से 1.5 घंटे से वेट करने से अच्छा है कि आप इस लिंक से क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे। आपका जो पोर्टल है, ये रेड कलर वाला पोर्टल है, यहाँ पर लॉगिन करने से जब आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, ठीक है, इसी तरह की विंडो खुल रही है आपकी, तो आप इसको छोड़ दो। आप क्यों इसको बार बार लॉगिन कर रहे हो, छोड़ दो इसको। आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। आपने इस लिंक से डाउनलोड कर लिया, अब जब पेपर आप सॉल्व कर दोगे तो वापसी आप OBE पोर्टल पर आओगे, आप चेक करोगे कि हाँ जी, ये जो दिक्कत हो रही है नो रिकॉर्ड फाउंड वाली, ये ठीक हुई या नहीं हुई। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और जहाँ तक मैंने बच्चों का फीडबैक मिला है कि जब पेपर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते टाइम तो ये पॉपअप शो होता है कि सपोज़ करो अगर आपका 2:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो ये नोटिफिकेशन शो होता रहेगा शायद 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, या मे बी आधे घंटे तक। कोई बात नहीं, आपने अल्टरनेट प्रोसीजर जो मैंने अभी वीडियो में बताया, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया, अपने सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर लो, फिर PDF बना लो आंसर वाइज। उसके बाद दोबारा से OBE पोर्टल पर आओ, लॉगिन करो, ठीक है, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को देखो किस तरह से चीज़ें अपलोड करनी है, तब आपका OBE पोर्टल ठीक से काम करेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है आप इसी पोर्टल से डाउनलोड करो। एग्ज़ाम टाइम में ये पोर्टल काम नहीं कर रहा तो आपको अल्टरनेट लिंक क्यों दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप इस लिंक का इस्तेमाल करो। और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, प्लस जिन बच्चों का OBE का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, उन बच्चों को मेल के थ्रू आंसर शीट भेजनी है। इस पोर्टल के ऊपर ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, जैसे क्वेश्चन पेपर ये सुबह वाले पेपर हैं 9:30 वाले, इनकी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपका पोर्टल पे सबमिट नहीं हो पा रहा, तो इस पर सेंड करो। अगर आपका एंड मोमेंट तक भी पोर्टल पर यही पॉपअप शो होता है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, तो आप उस पर मेल करो, ठीक है। और सिमिलरली जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया या फिर जिनका OBE का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वो तो मेल ही करेंगे, वो बच्चे तो मेल ही करेंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहने आया था कि अगर क्वेश्चन पेपर मेन वेबसाइट से डाउनलोड, मेन पोर्टल से डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इस लिंक से यार डाउनलोड करो, ठीक है। और ईमेल आईडी, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर ईमेल आईडी कौन सी है। अरे यार देखो, OBE क्वेश्चन पेपर वाला लिंक है, इसके आगे ही ईमेल आईडी लिखी हुई है। ये वापसी में लिंक पर आगे ये देखिए, इसके आगे ही ईमेल आईडी लिखी हुई है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी से चीज़ें किस तरह से होंगी, आई डोंट नो। ईमेल आईडी की अलग से PDF भी यहाँ पर अवेलेबल है, इस PDF को मैं डाउनलोड कर लूँगा
इसमें डेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज है। जैसे देखिए सबसे पहले 15 दिसंबर के जितने भी पेपर थे सबका पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये देखिए ये रही ईमेल आईडी। अब इस 5 पेजेस की पीडीएफ में आपको अपने सब्जेक्ट की ईमेल आईडी ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है तो परेशानी वाली बात है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन में देखो, सिर्फ यहाँ पे देखते रहो कौन सा पेपर कोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज 16 दिसंबर की बात करूँ तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, देखिए 3rd सेमेस्टर में आ गया बीए प्रोग्राम, 2:30 बजे का पेपर है। अब कौन सा पेपर है आपका, जो भी आपका पेपर है लैंग्वेज टू लिटरेचर, ये मैं 18 तारीख में आ गया आई थिंक। यस, थोड़ा ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मैं ये देखिए 16 दिसंबर में मैं आ गया। अब देखिए 16 दिसंबर में बीए प्रोग्राम का स्किल इन्हांसमेंट का पेपर है, ठीक है, ये 2:30 बजे पेपर है। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है या हिस्ट्री है, जो भी आपका पेपर है उसका टाइटल का नाम भी लिखा हुआ है पेपर का, और नीचे इधर ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। और दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, जो भी बच्चे ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे, चाहे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, चाहे जिनका ओबी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, चाहे इनका ओबी पोर्टल काम नहीं करा, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर रहे हो तो यार टाइम फ्रेम को फॉलो अप करते हुए ही उसको मेल करना, ठीक है। 7:30 से 8 अगर दोपहर वाला पेपर है, सुबह वाला पेपर है तो 2:30 से 3 इसके बीच में ही मेल करिए, इससे पहले मेल मत करिए, इसके बाद मेल मत करिए, ठीक है। तो प्लीज़ समझ लीजिए इस वीडियो को, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप भी समझ लीजिए। थैंक यू।